एक बार फिर से उबाल है। एक नाव पर इफ्तार पार्टी, लेकिन इफ्तार नहीं विवाद की पार्टी बन गई। आरोप है कि रोजा तो खोला गया, लेकिन चिकन बिरयानी की जो हड्डियां थीं वो सीधे गंगा में फेंक दी गई। मामला केवल इफ्तार का नहीं बल्कि आस्था और भावनाओं पर चोट का है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, करोड़ों की आस्था है। और अब इस विवाद का अंत क्या होगा ये तो जांच बताएगी। फिलहाल नाव किनारे लग चुकी है, लेकिन बहस, सवाल और गहमागहमी तेज। गंगा की लहरों में इफ्तार, फिर से बवाल तैयार। मां गंगा का पवित्र द्वार, आस्था पर बड़ा प्रहार। गंगा में बिरयानी खाओगे तो जेल जाओगे। पवित्र स्थान पर नॉनवेज इफ्तारी, अब 14 की गिरफ्तारी। पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। एक वीडियो में गंगा में नाव पर इफ्तार पार्टी चल रही है, दूसरी वीडियो में कोल्ड ड्रिंक और फल खाए जा रहे हैं। तो वहीं तीसरे वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे चिकन बिरयानी में से चिकन के अवशेष गंगा में निकालकर फेंके जा रहे हैं। ये पुलिस की गिरफ्त में खड़े 14 लड़कों ने कुछ ऐसी इफ्तारी की कि सीधे इनकी गिरफ्तारी हो गई। और इनकी इफ्तारी अब आपके लिए नसीहत है। अगर आप इफ्तारी में स्वाद के साथ साथ नजारा भी लेना चाहते हैं तो पुलिस आपकी उस पट्टे से धुलाई करेगी जिस पर लिखा होता है आन मिलो सजना। आदमी गूंगा हो या बहरा, लेकिन उसका बाजा है बजना। कभी गंगा किनारे आरती होती है, कभी घंटियां बजती हैं, श्रद्धा बहती है, लेकिन अब उसी गंगा के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी हुई है। और पार्टी ऐसी हुई जिससे आस्था भड़क गई, सियासत गर्म हो गई और कानून भी हरकत में आ गया। क्योंकि आरोप है कि इस इफ्तारी में रोजा नहीं खोला गया, बल्कि गंगा की लहरों में चिकन बिरयानी की हड्डियां भी बहा दी गई। वाराणसी में गंगा नदी में नाव पर बैठकर इफ्तार पार्टी करना उस वक्त भारी पड़ गया रोजेदारों को, जब उनका वो वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो इफ्तार पार्टी को पिकनिक की तर्ज पे कर रहे हैं और हड्डियां गंगा नदी में फेंक रहे हैं। वीडियो लगातार जब वायरल हुआ तो भाजपा नेताओं के हाथ में पड़ गए, जिसके बाद उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद चूंकि धार्मिक आस्था का उपहास उड़ाने का मामला था, सो पुलिस ने भी आनंद फानंद में मुकदमा दर्ज किया और 14 लोगों को हिरासत में लेके जेल भेज दिया। मामला है धर्म नगरी वाराणसी का, जहां पर गंगा नदी के बीच एक नाव पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि रोजेदारों को बुलाया गया, नाव बुक की गई और 80 घाट से नमो घाट तक पूरा कार्यक्रम चला। पहले नमाज, फिर खजूर और फल, और फिर एक वीडियो में दिखा बड़े भगोने से खाना परोसा जा रहा है। यहीं से कहानी में नया मोड़ आ गया। पार्टी में चिकन बिरयानी परोसी गई और उसकी हड्डियां सीधे गंगा में प्रवाह कर दी गईं। यही आरोप आग बन गया, क्योंकि गंगा सिर्फ नदी नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था भी है, धार्मिक पहचान है और भावनाओं का केंद्र भी है। जैसे इफ्तार पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बवाल मचना तो तय था। शिकायत पहुंची कोतवाली थाने और फिर पुलिस हरकत में आई, वीडियो खंगाले का और कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए 14 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप है धार्मिक भावनाएं आहत करने का और अन्य संबंधित धाराओं लगाकर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की गई। यानी नाव पार्टी सीधे जेल की सैर बन गई। और इस पूरे मामले की शिकायत की थी भाजपा नेता रजत जायसवाल की ओर से। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की गई। सभी आरोपों की जांच लगातार जारी है। ऐसे में भारत समाचार के कई बड़े सवाल, क्या ये सिर्फ इफ्तार पार्टी थी या कोई बड़ी साजिश? इफ्तारी के लिए हिंदुओं के पवित्र स्थल को क्यों चुना गया? इफ्तारी के लिए किसी धार्मिक आस्था को ठेस क्यों पहुंचाई गई? गंगा में बैठ के बिरयानी खाओगे और हड्डियों को भी गंगा जी में फेंकोगे तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। ऐसा ही हुआ वाराणसी में, जब कुछ लोग इफ्तार करने गंगा जी में गए और हड्डियां गंगा में फेंकी। उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और 14 लोगों को हिरासत में लेके जेल भेजा। ये हिंदू ही जनमानस नहीं बल्कि मुस्लिम धर्मगुरु भी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इफ्तार पार्टी एक धार्मिक आस्था का विषय है, पिकनिक का कोई विषय नहीं है। वो पिकनिक मनाने गंगा जी में नहीं जा सकते, धर्म के विरुद्ध है। इसलिए लिहाजा मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी इस बात को सराहा है कि जिन्होंने जैसा किया उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए।
क्योंकि सच्चाई तो जांच के बाद ही सामने आएगी। काशी जहां हर शाम गंगा आरती होती है, जहां हर लहर में आस्था बहती है, वहीं अब एक नाव पर हुई पार्टी ने पूरे शहर को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ आस्था, दूसरी तरफ आरोप और बीच में सवालों की लहरें। क्योंकि गंगा सिर्फ पानी नहीं, विश्वास है, विरासत है, और जब विश्वास पर सवाल उठता है तो लहरें भी शांत नहीं रहती। अब देखना है इस कहानी का अंत क्या होता है, क्योंकि फिलहाल नाव किनारे लग चुकी है, लेकिन विवाद अभी भी बह रहे हैं। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।